So now we will start our next topic, that is बटरवर्थ लो पास फिल्टर। अब लो पास फिल्टर का हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन देखना है, आउटपुट वोल्टेज एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एंड मैथमेटिकल डेरिवेशन। तो फर्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ लो पास फिल्टर। लास्ट के लेक्चर में हमने फिल्टर के डिफरेंट टाइप्स देखे थे, फिल्टर क्या होता है उसका क्लासिफिकेशन देखा, उसके बाद में लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, देन बैंड पास फिल्टर, बैंड रिजेक्ट फिल्टर, ऑल पास फिल्टर क्या रहता है वो देखा, उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व भी देखा। ठीक है, तो अब हमें फर्स्ट ऑर्डर मतलब जिसमें एक ही फिल्टर सर्किट यूज करते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, जिसका रोल ऑफ रेट रहता है 20 dB पर डिकेड। ओके, और लो पास मतलब क्या, जो लो फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को पास करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को स्टॉप करेगा, मतलब रिजेक्ट करेगा। पास करेगा का मतलब क्या होता है कि उस फ्रीक्वेंसी में वो हमें गेन मिलेगा, और स्टॉप करता है इसका मतलब क्या, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हमें गेन नहीं मिलेगा। दैट्स ऑल। ओके, तो अब हम डेरिवेशन देखेंगे। ये हमारे सर्किट डायग्राम है। दिस इज द ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑप एम्प, इन्वर्टिंग टर्मिनल, दिस इज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, दिस इज इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये हमारा पॉजिटिव पावर सप्लाई प्लस वीसीसी, ये माइनस वी नेगेटिव पावर सप्लाई। ओके, अब यहाँ पे हमने जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको आरएफ थ्रू फीडबैक दिया है। जो वीओ हमारा आउटपुट वोल्टेज है, वी हैव फेड आवर आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट सिग्नल टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल थ्रू आरएफ, और R1 ये हमारा इनपुट रजिस्टर है। ये सिंपली एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। ओके, क्योंकि हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया और नॉन इन्वर्टिंग को हमने क्या किया, इनपुट सिग्नल दिया। पर इनपुट सिग्नल कैसे दिया, ये फिल्टर सर्किट के थ्रू दिया। ये हमारी आरसी नेटवर्क है, मतलब ये हमारा फिल्टर है। ओके, ये कैपेसिटर के अक्रॉस हमें आउटपुट मिल रहा है। कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज हमें मिलता है उसको हम V1 बोलते हैं। V1 इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस फिल्टर सर्किट और आउटपुट ऑफ फिल्टर सर्किट, एंड दिस इज आल्सो द इनपुट पोटेंशियल ऑफ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का इनपुट पोटेंशियल V1 है और इन्वर्टिंग टर्मिनल का V2 है। ठीक है, और ये जो कैपेसिटर है हमारा C, ये इसके अक्रॉस हम आउटपुट ले रहे हैं। ये हमारा कैपेसिटर है फिल्टर का फिल्टरिंग कंपोनेंट, और दूसरा ये रजिस्टर है हमारा दूसरा फिल्टरिंग कंपोनेंट, और हमने यहाँ पे इनपुट सिग्नल दिया है Vin। तो इस फिल्टर का आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी को गेन मिलेगा, हाई फ्रीक्वेंसी को गेन नहीं मिलेगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है गेन रिड्यूस होते जाएगा, तो हम अभी वो देखेंगे। तो ऐसा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को हमें मिलना चाहिए प्रैक्टिकली। देखो, एक्स एक्सिस पे क्या है फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस पे है वोल्टेज गेन। गेन मतलब क्या, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। तो अब देखो, ये लो पास फिल्टर, इसका मतलब क्या है कि लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है। लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है मतलब लो फ्रीक्वेंसी को गेन मिलता है। लो फ्रीक्वेंसी मतलब कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक, जिसको हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कौन सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब जिस जीरो से लेके जिस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तक हमें गेन मिलता है, उसके बाद गेन रिड्यूस होता है, जीरो होता है। ओके, तो जहां तक हमें गेन मिलता है उसको हम पास बैंड बोलते हैं। तो एफसी तक हमें गेन मिलेगा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक उसको हम पास बैंड बोलेंगे, और उसके बाद हमें गेन नहीं मिलता या बहुत ही कम मिलता है उसको हम बोलते हैं स्टॉप बैंड। तो कहाँ तक गेन कंसिडर करते हैं हम, सपोज ये एवीएफ हमारा मैक्सिमम गेन है, तो मैक्सिमम गेन के 0.707 टाइम्स, मतलब 70.7%, मैक्सिमम गेन के 70.7% तक गेन जब जिस फ्रीक्वेंसी पे रिड्यूस होता है, जिस फ्रीक्वेंसी पे ये जो गेन है, जिस फ्रीक्वेंसी पे ये गेन 70.7% तक रिड्यूस होता है, उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलरली हाईएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफसी। तो यहाँ तक हम कंसिडर करते हैं पास बैंड, मतलब गेन 100% से लेके 70.7% तक रिड्यूस होगा, उसको हमने पास बैंड बोला। मतलब वो सिग्नल पास होता है ऐसा हमने कंसिडर किया। पर गेन अगर 70.7% से कम हो रहा है तो उसको हम स्टॉप बैंड में डाल देंगे। दैट गेन वी विल नॉट कंसिडर, दैट इज कॉल्ड अ स्टॉप बैंड। तो ऐसा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व हमें आउटपुट में मिलना चाहिए यहाँ पे।
ठीक है, तो हम अभी डेरिवेशन देखेंगे। विच इज दिस एम्पलीफायर? दिस इज नथिंग बट अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अभी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है क्यों? क्योंकि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है उस ये यहाँ पे हमने क्या किया है, नॉन इन्वर्टिंग को इनपुट सिग्नल दिया है और इन्वर्टिंग को इनपुट रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड को कनेक्ट किया है। ठीक है, तो अभी जो गेन होता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का वो क्या होता है हमें मालूम है। व्हाट इज द गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर? AVF इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाय R1। देखो AVF मतलब क्लोज लूप गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, RF फीडबैक रेजिस्टेंस और R1 क्या होता है, इनपुट रेजिस्टेंस। सिर्फ हमने यहाँ पे थोड़ी सर्किट उल्टी दिखाई। जनरली हम ये इन्वर्टिंग टर्मिनल यहाँ पे दिखाते थे यहाँ पे, और नॉन इन्वर्टिंग यहाँ पे हमने थोड़ा उल्टा दिखाया है, तो ये आप कंसिडर करो। ओके, तो गेन क्या होता है नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प का क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में? 1 प्लस RF बाय R1। तो ये गेन हमने यहाँ पे लिखा। और आउटपुट वोल्टेज क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू, व्हाट इज आउटपुट वोल्टेज? आउटपुट वोल्टेज VO इज इक्वल टू गेन मतलब 1 प्लस RF बाय R1, 1 प्लस RF अपॉन R1। वन प्लस RF अपॉन R1 ये गेन होता है नॉन इन्वर्टिंग का क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में। इनटू इनपुट वोल्टेज, अब यहाँ पे इनपुट वोल्टेज कौन सा है? Vin नहीं है डायरेक्ट, ये Vin डायरेक्ट इनपुट वोल्टेज नहीं है। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज कौन सा है? V1 है। सो इसलिए हम यहाँ पे V1 लिखेंगे। तो ये फार्मूला है हमारा। ओके, तो अब ये V1 हमें फाइंड आउट करना है। अभी V1 क्या है? ये ओप एम्प का नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का इनपुट वोल्टेज है और ये इस फिल्टर सर्किट का आउटपुट भी है। तो हमें अभी ये फिल्टर सर्किट एनालाइज करना है। समझ में आ रही है बात आपको? ये जो फिल्टर सर्किट है उसको हमें क्या करना है, अभी एनालाइज करना है। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे कि V1 इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C। V1 किसके अक्रॉस का वोल्टेज है? कैपेसिटर C। तो यहाँ पे हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे। ओके, V1 इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, पर कैपेसिटर कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है, इसलिए हम कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? V1 जिसके अक्रॉस का वोल्टेज है, ये V1 जिसके अक्रॉस का वोल्टेज है उसका इम्पेडेंस। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसलिए उसको माइनस JXC में रिप्रेजेंट किया हमने। माइनस जे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। XC मतलब क्या? कैपेसिटर का इम्पेडेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC डिवाइडेड बाय R प्लस माइनस JXC। R प्लस माइनस JXC मतलब क्या? R माइनस JXC, R माइनस JXC इनटू एक्टिव वोल्टेज सप्लाई, एक्टिव पावर सप्लाई। एक्टिव वोल्टेज कौन सा है यहाँ पे? Vin इंटू Vin। सो Vin क्या है हमारा? एक्टिव वोल्टेज यहाँ पे जो दिया है वो। ओके, तो ये हो गया हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल से हमें इक्वेशन मिला। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये V1 क्या है? ये V1 ये कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज है, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे? V1 इज इक्वल टू माइनस JXC। माइनस JXC इज नथिंग बट अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टर प्लस इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब R प्लस माइनस JXC मतलब R माइनस JXC इनटू एक्टिव वोल्टेज, ये है Vin। ये होगा हमारा इक्वेशन हमें मिला। अब हम उसको सॉल्व करेंगे। XC मतलब क्या होता है हमें मालूम है। XC इज इक्वल टू 1/2πfc, ये फार्मूला हम सबको मालूम है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2π इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल एंड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो ये हम इसमें पुट करेंगे, XC की जगह पे हम 1/2πfc यहाँ पे पुट करेंगे। सो माइनस J 1/2πfc और यहाँ पे R माइनस J 1/2πfc। ओके, तो उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें ये जो है, नहीं तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो माइनस J यहाँ पे माइनस J और ये Vin बचेगा न्यूमरेटर में, और बाकी का जो है
1/2πfc, तो वो 2πfc अगर नीचे आया तो क्या हो जाएगा, ये 2πfc इंटू आर, मतलब 2πfc इंटू आर, मतलब 2πfrc माइनस जे, और यहाँ पे क्या है 1/2πfc, तो यहाँ पे 2πfc और ये 2πfc क्या हो जाएंगे, कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, और सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, जे बचेगा, इसलिए माइनस जे। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें ये टर्म मिलती है, यहाँ पे डायरेक्ट दिया है बुक में। ओके, सो V1 का हमें ये वैल्यू मिलेंगी यहाँ पे। तो डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय माइनस जे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को माइनस जे से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको अगर माइनस जे से डिवाइड किया तो यहाँ पे हमें सिंपली मिलेगा V इन, और यहाँ डिवाइडेड बाय, इसको अगर माइनस जे से डिवाइड किया इसको, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, +1 मिलेगा, +1, और यहाँ पे माइनस मिलेगा। ओके, तो 1 माइनस 2πfrc डिवाइडेड बाय जे, माइनस जे से डिवाइड किया इसलिए जे। अब 1/j हमें मालूम है क्या होता है, तो 1/j मतलब माइनस जे, 1/j मतलब क्या होता है, माइनस जे, ये इक्वेशन हमें मालूम है। ठीक है, क्योंकि जे की वैल्यू क्या होती है, √2। मैं आपको ये इलेबोरेट करके भी बता सकता हूँ। देखो जे की वैल्यू क्या होती है, आई विल जस्ट शो यू जे की वैल्यू क्या होती है। जे मतलब √(-1), √(-1) मतलब जे, तो जे स्क्वायर क्या आएगा फिर, जे स्क्वायर इज इक्वल टू -1, जे स्क्वायर क्या आएगा, -1। ठीक है, मतलब -1 इज इक्वल टू जे स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे -1 है, ठीक है, तो जे स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे क्या होगा, हमने 1/j को क्या लिखा, -j लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज 1 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर जे स्क्वायर -1 है तो जे स्क्वायर इंटू जे स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर, -1 इंटू -1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, जे स्क्वायर इंटू जे स्क्वायर, जे रेस टू पावर 4, जे रेस टू पावर 4 डिवाइडेड बाय जे, क्या मिलेगा हमें, जे रेस टू पावर 3। ओके, और यहाँ पे माइनस माइनस है, -1 मतलब के जे स्क्वायर, तो जे स्क्वायर इंटू जे मतलब क्या, जे रेस टू पावर 3, तो आ गया सेम, -j मतलब जे रेस टू पावर 3, और 1/j मतलब भी क्या है यहाँ पे, जे रेस टू पावर 3, तो सेम होता है। ओके, तो ये इस पे ध्यान मत दो आप, ये भी आपने याद रखा तो चलते, 1/j इज इक्वल टू -j। अब हम -1/j को क्या लिख सकते हैं, j प्लस जे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे -1/j को क्या लिखा है, यहाँ पे +j कर दिया, तो इस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन में कन्वर्ट किया। सो V1 इज इक्वल टू V इन डिवाइडेड बाय 1 + j 2πfrc, ऐसा इक्वेशन हमें मिला। अब नेक्स्ट, thus we have obtained the expression for V1, अब V1 के एक्सप्रेशन हमें मिला, तो VO इज इक्वल टू VAF इंटू V1, ये इक्वेशन हमें मालूम है सर्किट का, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू गेन इंटू इनपुट वोल्टेज, तो गेन कितना है, 1 + RF/R1 होता है। सो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू गेन मतलब 1 + RF/R1 इंटू इनपुट वोल्टेज मतलब V1, तो V1 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया ऑलरेडी, क्या है V1, ये है V1 हमारा, तो ये V1 हमने यहाँ पे पुट किया, V इन डिवाइडेड बाय ये जो V1 है हमारा, ये V1 हमने क्या किया, यहाँ पे पुट किया V1 की जगह पे, तो क्या आएगा, V इन डिवाइडेड बाय 1 + j 2πfrc। ठीक है, तो ये 1 + RF/R1 को हम कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए AVF ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पे। सो AVF, तो ये V इन जो है वो V इन हम इधर भेज देंगे, तो क्या आएगा, VO डिवाइडेड बाय V इन, ये V इन को हम क्या करेंगे,
इस साइड में भेज देंगे। इस वीन को हमने अगर इधर भेज दिया तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, और 1 प्लस आर एफ बाय आर वन को हम ए वी एफ ही लिखेंगे अभी सिंप्लिसिटी के लिए। तो क्या आएगा, वी ओ बाय वी इन मतलब आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज मतलब क्या, पास बैंड गेन इज इक्वल टू ए वी एफ क्लोज लूप गेन डिवाइडेड बाय 1 प्लस जे 2 पाई एफ आर सी। ओके, 2 पाई एफ आर सी, बट 2 पाई आर सी इज इक्वल टू 1 बाई एफ सी, ये भी फार्मूला है आपको मालूम है। 2 पाई आर सी मतलब क्या, 1 बाय एफ सी। नहीं तो हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ सी इज इक्वल टू 2 पाई आर सी, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। एफ सी अगर हमने यहाँ पे भेजा और 2 पाई आर सी अगर इधर लाया तो एफ सी इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई आर सी भी बोल सकते हैं उसको। पर हमें क्या करना है, यहाँ पे जो 2 पाई आर सी है उसको क्या लिखना है, एफ सी। एफ सी इज नथिंग बट अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये जो इक्वेशन है हमारा, ये इक्वेशन में हमें क्या करना है, 2 पाई आर सी को एफ सी लिखना, 1 बाई एफ सी लिखना है। एफ सी मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो वी ओ बाय वी इन इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को देखो, ए वी एफ डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ पे जे एज इट इज रहेगा और सी भी एज इट इज रहेगा। नहीं सॉरी, ये 2 पाई आर सी, सॉरी आर और 2 पाई और आर सी और सी आर, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 बाय एफ सी। और ये यहाँ पे जो एफ है वो एफ एज इट इज रहेगा। एफ मतलब कंटिन्यूअस चेंज होने वाली इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, और एफ सी मतलब क्या, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो कांस्टेंट रहती है और एफ सी ये कंटिन्यू वेरी होता है। तो अब देखो इस इक्वेशन में अगर हमने पुट किया 1 बाय 2 पाई आर सी को अगर हमने 1 बाई एफ सी पुट किया तो क्या आएगा, वी ओ बाई वी इन ए वी एफ डिवाइड बाई 1 प्लस जे बचेगा यहाँ पे और एफ बचेगा, जे एफ और 2 पाई आर सी इज इक्वल टू 1 बाई एफ सी। 1 बाई एफ सी मतलब हमने यहाँ पे ऐसे लिखा तो यहाँ पे आ गया एफ बाई एफ सी। क्या है यहाँ पे, एफ बाई एफ सी। सो दिस इज द फार्मूला। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाई इनपुट वोल्टेज, इसको बोलते हैं जो गेन है हमारा, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द गेन ऑफ द लो पास फिल्टर एज अ फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। द गेन, आता ये हा जो हे जे इक्वेशन आपल्याला भेटलेलं आहे कशामध्ये, कॉम्प्लेक्स फॉर्म मध्ये. सो वी कॅन कन्वर्ट इट इनटू द नॉर्मल फॉर्म और पोलर फॉर्म. ओके, दिस इज इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म. तर याला रिअल फॉर्म मध्ये आपण कन्वर्ट करू शकतो. सो वी ओ बाय वी इन इज इक्वल टू ए वी एफ. सो हमें मालूम है 1 प्लस एक्स प्लस जे, ये फार्मूला आपको मालूम होगा शायद. एक्स प्लस जे वाई, एक्स प्लस जे वाई ये कॉम्प्लेक्स है तो उसको हम पोलर फॉर्म में कैसे करते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर. कैसे लिखते हैं हम उसको, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर. बराबर, ऐसा लिखते हैं. ये मैग्नीट्यूड. और एंगल कैसे लिखते हैं, tan इनवर्स ऑफ एंगल, और उसका एंगल भी आता है tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स. ऐसा करते हैं हम. तो हमें अभी ये एंगल से कोई लेना देना नहीं यहाँ पे, तो हम मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे. तो क्या आता है मैग्नीट्यूड, देखो ए वी एफ, वो ए वी एफ एज इट इज रहेगा, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को ये लागू होगा. 1 प्लस जे एफ बाई एफ सी मतलब क्या, अब ये 1 मतलब सपोज हमारा एक्स है और एफ बाई एफ सी मतलब हमारा क्या है, वाई है. तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर मतलब 1 स्क्वेयर, 1 स्क्वेयर मतलब 1, और वाई स्क्वेयर मतलब एफ बाई एफ सी स्क्वेयर. देखो एफ बाई एफ सी स्क्वेयर अंडर रूट में. तो ये है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन. ओके, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू क्लोज लूप गेन, मतलब मैक्सिमम गेन जो है ओप एम्प का जितना मिलता है हमें, आर एफ बाई आर वन पे वो डिपेंड रहता है, 1 प्लस आर एफ बाई आर वन वो रहता है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एफ बाई एफ सी. अब एफ क्या है, एफ ये इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है इनपुट सिग्नल की, और एफ सी क्या है, एफ सी ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है. एफ मतलब ये एफ है हमारा, ये जो है ये
एक्स एक्सिस पे जो है कंटिन्यूसली वेरी होने वाला वो एफ है हमारा फ्रीक्वेंसी, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये है, ये फिक्स है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, और एफ ये कंटिन्यूसली वेरी होती है। एफ ये एक्स एक्सिस पे हर जगह पे एफ है, हर जगह पे एफ है, पर एफ सी सिर्फ इसी जगह पे है। ओके, तो नेक्स्ट हम उसको, उस इक्वेशन को सिग्निफाई करेंगे, उसका मीनिंग निकालेंगे अभी। अब 3 केस में देखेंगे हम। 3 केस कौन से? अगर ये जो एफ है, एफ मतलब ये जो मैंने आपको ड्रॉ किया था यहाँ पे, अभी ये एफ, ये जो एफ है ये अगर एफ सी से कम है, देखो यहाँ पे 3 कंडीशन बनती है, मैं यहाँ पे लिखता हूं। 3 कंडीशन बनती है कि एफ इज लेस देन एफ सी। दूसरी कंडीशन होती है, देखो एफ इज लेस देन एफ सी मतलब कौन सा पार्ट? ये पार्ट। एफ इज लेस देन एफ सी मतलब ये रीजन। तो यहाँ पे गेन कितना मिलना चाहिए हमें? मैक्सिमम। यहाँ पे गेन कितना मिलना चाहिए? कितना मिलना चाहिए गेन? मैक्सिमम, मतलब इज इक्वल टू ए वी एफ, इतना मिलना चाहिए, ए वी एफ। दूसरी केस है एफ इज इक्वल टू एफ सी, एफ इज इक्वल टू एफ सी मतलब एफ सी और एफ की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेम होती है, ये दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन है, तो इस पॉइंट पे गेन कितना मिलता है हमें? इस पॉइंट पे गेन कितना मिलता है? 0.707 ऑफ ए 0.707 ऑफ एवीएफ, मतलब एवीएफ के 70.7%। और तीसरी कंडीशन है एफ इज ग्रेटर देन एफ सी, एफ इज ग्रेटर देन एफ सी मतलब कौन सा रीजन आ गया वो? ये यहां से यहां तक एफ इज ग्रेटर देन एफ सी। तो उसमें हमें गेन कितना मिलना चाहिए फिर? गेन कम मिलना चाहिए, बहुत ही कम मिलना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 0 मिलना चाहिए। गेन शुड बी अप्रोक्सीमेटली 0। तो ऐसा होता कि नहीं हम अभी देखेंगे। क्या इक्वेशन है हमारा? देखो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन में देखो अभी हमने क्या किया है, अगर ये एफ ज्यादा है और एफ सी अगर कम है, देखो एफ इज ग्रेटर एंड एफ सी इज लेस, मतलब ये कंडीशन एफ ज्यादा है और एफ सी कम है, तो एफ अगर ज्यादा है एफ सी कम है, तो ये जो रेशियो है वो ज्यादा मिलेगा। वो रेशियो अगर ज्यादा है तो उसका स्क्वायर भी ज्यादा रहेगा, उसका स्क्वायर ज्यादा रहेगा तो ये टर्म ज्यादा रहेंगी। ये टर्म अगर ज्यादा रहेंगी मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा रहेगा, डिनोमिनेटर ज्यादा है मतलब ये रेशियो कम रहेगा, ये रेशियो मतलब हमारा गेन है। तो वीओ बाय वीन गेन क्या रहेगा? कम रहेगा। देखो तो इस केस में हमें गेन कम मिल रहा है। दूसरा ये केस एफ इज लेस देन एफ सी, अगर ये एफ कम है एफ सी ज्यादा है, तो ये रेशियो क्या है? कम रहेगा। ये रेशियो कम है उसका स्क्वायर और भी कम रहेगा, मतलब डिनोमिनेटर और भी कम रहेगा। डिनोमिनेटर कम है मतलब क्या? ये रेशियो ज्यादा रहेगा। रेशियो ज्यादा है मतलब गेन ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे गेन क्या है हमारा? ज्यादा है ये केस में। ठीक है, और नेक्स्ट है, अगर सपोज ये एफ और एफ सी की वैल्यू सेम है, तो देखो इसकी इन दोनों की वैल्यू सेम रहे तो इसकी वैल्यू 1 आएंगी, तो वन का स्क्वायर 1, सो 1 + 1 2, सो अंडर रूट ऑफ 2 आएगा ये, सो एवीएफ डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2। देखो यहाँ पे मैं अभी ये ड्राइंग क्लियर करता हूँ। यहाँ पे देखो अगर एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी एफ इज लेस देन एफ सी, तो ये गेन हमें अप्रोक्सीमेटली एवीएफ इतना मिलेगा। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर हमने पुट किया एफ अगर एफ सी से कम है
तो ये टर्म कम रहेंगी, ये कम है मतलब 1 प्लस दिस टर्म कम ही रहेगा, तो मतलब डिनोमिनेटर कम, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या कम होगी, डिनोमिनेटर जितना कम उतना ये रेशियो ज्यादा, और ये रेशियो ही तो हमारा गेन है, तो गेन क्या मिलेगा हमें फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू AVF। ठीक है, और दूसरी केस सपोज एफ इज इक्वल टू FC, अगर एफ और FC सेम है तो ये हमें 1 मिलेगा, ये रेशियो 1 है मतलब 1 स्क्वायर 1, सो 1 प्लस 1 2, सो अंडर रूट ऑफ 2, सो AVF डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 2, मतलब AVF डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 2 मतलब क्या 1 प्लस 1.414, 1 डिवाइड बाय 1.414 मतलब 0.707 ऑफ AVF, तो कितना मिलेगा हमें गेन 0.707 ऑफ AVF मिलता है हमें, वो देखो 0.707 ऑफ AVF व्हेन F इज इक्वल टू FC। ठीक है, उसके बाद थर्ड केस क्या है, सपोज F इज ग्रेटर देन FC, अब F FC से ग्रेटर है, तो F अगर ग्रेटर है, F की वैल्यू ज्यादा है FC की कम है, तो ये रेशियो ज्यादा रहेगा, ज्यादा ज्यादा रहेगा उसका स्क्वायर और भी ज्यादा रहेगा, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू और ज्यादा रहेंगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना ये रेशियो कम रहेगा, और ये रेशियो तो हमारा गेन है, तो मतलब ये गेन हमारा कम रहेगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली ये गेन AVF से कम रहेगा, मतलब धीरे धीरे वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे वो F बढ़ते जाएगा वैसे उसकी वैल्यू कम होती जाएंगी ये पूरे रेशियो की। ओके, सो इन दिस वे we can design our low pass filter, first order low pass filter. Okay, so if you have any doubt then you can ask.